पहले तो भगवान दोनों आंख बंद करके यह विचार कर रहे हैं कि पुतना को हम किस लोक में भेजना है, हमको कहां कहां जगह खाली है, यह देखने के लिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिया। भगवान के एक नेत्र में सूर्य और दूसरे नेत्र में चंद्र का वास होता है। भगवान का दाहिना नेत्र सूर्य के प्रतिपादक है और बायां नेत्र चंद्र का प्रतिपादक है। दो तरह के मार्ग होते हैं योग मार्ग में, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। भगवान ने सोचा कि यह इतनी पापिनी है, इसको न हम सूर्य मार्ग से जाने देंगे न चंद्र मार्ग से जाने देंगे। दोनों नेत्र को बंद करके दोनों मार्ग को बंद कर दिया। और भी बहुत तरह के भाव ऋषिकों ने, संतों ने विचार किया है। भगवान ने दोनों नेत्र बंद करके पूतना का दर्शन नहीं किया, पर पूतना तो मारने गई हुई थी। पूतना ने दाहिने बाएं देखा और भगवान श्री कृष्ण को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर जो ही अपने स्तन को भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल में डाली, भगवान चुसुर चुसुर दूध पीना शुरू कर दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुलवणं घोराङ्कमादाय शिशो ददौवथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्। भगवान बड़े क्रोध से, रोष समन्वित, भगवान रोष से समन्वित क्यों हुए? भगवान आए थे ब्रजमंडल में मधुर लीला करने के लिए। बड़ी शांति से पलना में सो रहे हैं, उनके निद्रा में आक्षेप किया पूतना ने, इसलिए भगवान रोष में आ गए। और भगवान ने पूतना के स्तर को इतने गाढ़म कराभ्याम, दोनों हाथ भुजाओं से इतना मजबूती से पकड़े और दूध पीना प्रारंभ किया। दूध पीते गए, पूतना वहां से लेकर भगवान को आकाश मार्ग से उड़ जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। राक्षसी रूप में, सुंदरी बनकर गई थी, राक्षसी रूप में आ गई। क्यों? भगवान के पास कभी बनावटी चीज नहीं चल पाता। भगवान के सामने कभी बनावटी चीज, माया टिकती नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र मोहि कपट छल छिद्र निर्मल मन जन सो मोहिता, निर्मल मन जन सो मोहिता। निर्मल मन हो तभी भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान के पास कपट छल छिद्र दोष युक्त बनकर जाएंगे, भगवान के पास कभी टिकता ना। भगवान, माया क्या है? माया तो नटी के समान है, नर्तकी है। माया को नर्तकी कहा गया है। वह भगवान के सामने टिकती नहीं है। जीव भले माया का खूब आश्रय ले ले, पर भगवान के समक्ष जाने पर माया नहीं टिक सकती है। भगवान के पास जो भगवान का जो ही स्पर्श हुआ, अंग स्पर्श, पूतना की सारी माया खत्म हो गई, सारी बनावटी उसकी आकृति चली गई सुंदरी वाली। अब आ गई अपनी पूतना असली स्वरूप में। अब भगवान कहते हैं कि माता जी, तुमने मुझे दूध पिला ही दिया है, तो मैं तो अपने बेटा का धर्म निभाऊंगा। बिल्कुल, कामम क्रोधम भयम स्नेहम नित्यम सौहृदमेव च। भगवान के पास किसी भाव से जाएं, पर जाएं भगवान के पास, भगवान उसे अपनाते हैं। चाहे कामना से जाएं, क्रोध से जाएं, लोभ से जाएं, मोह से जाएं, पर जाएं भगवान के पास। भगवान के पास जिस भी भाव से जाएंगे, भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। एक बात बताइए माता जी, आप लोग घर में भोजन बना रही हैं चूल्हा में, अब तो गैस की बात नहीं है, चूल्हे में भोजन बना रहे हैं मान लीजिए, और माता जी अपने आंचल में रखती है बांध करके रुपया, ऐसे गेठी मार करके रुपया रखे हुए हैं, और गलती से गेठी खुल गई और गिर गया नोट। उसमें रुपया रखा हुआ था, नोट 2000 का नोट। कहाँ गिर गया? चूल्हे में। वो नोट जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा। अच्छा, अब कोई बच्चा उसी नोट को गुस्से में फेंक दे आग में, जलेगा नहीं जलेगा? जल जाएगा। कोई व्यक्ति जानबूझकर उसमें डाल दे तो भी जलेगा। अग्नि अपना काम
करके ही छोड़ेगी। उसका स्वभाव है जलाना। कोई प्रेम से करे, गुस्से में करे, अनजाने में करे, गलती से हो जाए, अपना धर्म का परिपालन अवश्य करेगी। ऐसे ही भगवान के समक्ष जीव चाहे कैसे भी जाए, प्रेम से जाए, क्रोध से जाए, लोभ से जाए, मोह से जाए, उसके पाप नष्ट होंगे ही होंगे। उसका कल्याण होना अवश्यम भावी है। ऐसे ही पूतना चाहे भगवान को मारने के भाव से गई, लेकिन गई तो भगवान के पास। इसलिए हमें भी भगवान के पास जाना है, चाहे कैसे भी जाएं, मन से जाएं, बेमन से जाएं, चाहे यहाँ पर सो जाए कथा में, कोई बात नहीं, चलेगा, पर कथा में आना है। कथा में आ करके बांस के बल्ली में उठकर तरह से सो जाइए तो भी चलेगा। निद्रा देवी जानते हैं कौन है? निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा। और निद्रा, भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिया तो निद्रा देवी आई छाती पीटती हुई, हाय हाय करती हुई, हे भगवान, हे राघवेंद्र, हे राम जी, आपने हमको विधवा कर दिया, मेरे पति देव तो रहे नहीं। अब देवी क्या करूं, मेरा कर्म था, मेरा धर्म था, आपके पति सही मार्ग पर नहीं थे। निद्रा देवी कहती है, आपसे बदला लिए बिना रहूंगी नहीं मैं। क्या करोगे तुम? जहां जहां आपकी कथा होगी ना, जहां आपके भक्त कथा सुन रहे होंगे, पहले मैं ही जाऊंगी वहां। तो निद्रा देवी आकर बैठ जाती है। आप देखिएगा, जो कई दवाइयां गोलियां खा खा कर नींद की, जिनको नींद नहीं आती, आकर कथा में बैठ जाइए 2 घंटा, कितनी निश्चिंत होकर नींद आती है, बैठते ही नींद आएगी। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो देवी जी, हमारे भक्त बड़े चालाक हैं। जैसे ही निद्रा देवी आप जाओगी, हमारे भक्त क्या कहेंगे? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो जयकारा भगवान के नाम का करेंगे, निद्रा देवी भाग जाएंगे। तो भगवान के पास हम जाएं, बस चाहे कैसे जाएं, प्रेम से जाएं, क्रोध से जाएं, लोभ से जाएं, मोह से जाएं, कैसे भी जाएं, पर जाएं भगवान के पास। कामं क्रोधं भयं स्नेहं नित्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदतौ यान्ति तन्मयताहिते। वह भगवान के पास ही जाएगा। जैसे अग्नि में कोई वस्तु जानकर गिर जाए, गलती से गिर जाए, वह जलकर ही माने जलाकर ही छोड़ेगा। ऐसे ही भगवान के पास हम किसी भाव से जाएंगे, वो हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। अब पूतना सोच रही है कि अब तो बच्चा, इसको जहर पिला रही हूं, अभी ये मर जाएगा क्षण मात्र में, छोटा सा बच्चा है, अभी जहर जैसे 2 घूंट पिएगा उसके प्राण निकल जाएंगे। अब मैं जाऊंगी कंस के पास, वो मुझको पुरस्कार देगा, मैं बहुत राज्य सम्मान से सम्मानित किया जाऊंगी, और बहुत तरह तरह के सपने सजा रही है। अभी कृष्ण को, बालक को मार करके जाऊंगी कंस के पास, बहुत मेरा मान सम्मान होगा, जय जयकारा किया जाएगा मेरे नाम की। तो ये बालक मरता नहीं है, कई घूंट दूध पी लिया। पुतना ने सोचा कि कहीं दूध नकली तो नहीं था, ये जहर मर नहीं रहा है अभी तक, ये कैसा बच्चा है, नहीं मर रहा है। अब उसके सांस बंद होने लग गए। भगवान ने दूध सारा चूस लिया जहर के साथ। अब पुतना के प्राण चूसना प्रारंभ किया, पुतना के सांस लेना बंद, अक बक होने लग गया उसे कि कैसे सांस लूं, उसकी प्राण गति अवरुद्ध होने लग गई। क्या करें, अरे क्या हो रहा है? अब उसको लगा कि मेरा प्राण चूस रहा है, किसी तरह से बालक हमें छोड़ दे। पुतना कह रही है, पूतना, अरे तू मेरा बेटा नहीं, छोड़ दे, मेरा दूध पीना बंद कर। अब भगवान कहते नहीं मैया, जिसको मैं पकड़ता हूँ छोड़ता नहीं, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं, मैं नहीं छोड़ता तुमको। पुतना कह रही, तू मेरा पूत नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तू छोड़ दे, अब दूध पीना बंद कर। भगवान कहते हैं कि पूतना तुम पवित्र हो, तुम पूत मतलब पवित्र, और ना मतलब नहीं, तुम पवित्र नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान पूतना के सारे प्राण पी गए। अब उसके प्राण पखेरु आंख पलट गई, उसका इतना विशाल काय हुआ शरीर, उसने विचार किया कि जब मर ही रही हूँ, इतना विशाल काय शरीर को विस्तार कर लिया, विस्तृत करके। भगवान सोचते हैं कि इतना विशाल काय बन गई है,
अगर ब्रजमंडल में गिर जाएगी सारे ब्रजवासी दब के मर जाएंगे। तो भगवान उसको धक्का मार कहाँ लेकर चले गए? कंस के क्षेत्र में, जहां कंस की राजधानी मथुरा के इर्द गिर्द उसका एक उपवन था जो 6 कोस में विस्तार में फैला हुआ था। देखिए भगवान की लीला। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े कुटिल नीति के प्रणेता हैं, ज्ञाता है। भगवान उसी पुतना के द्वारा उसी कंस के उपवन को नष्ट करते हैं। पुतना वहीं गिरती है, पुतना को भगवान वहीं गिराते हैं जहां कंस का वह उपवन था। वह 6 कोस विस्तार किया हुआ। भगवान पुतना को लेकर वहीं गिरते हैं उस उपवन पे, पूरा उपवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना गिर जाती है, उसका शरीर 6 कोस का बन जाता है। सारे उसके नीचे आए जितने भी लता पता औषधि वृक्ष सब चूर्णयामास राजेंद्र, सब चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं और भगवान उसके शरीर पर खेल रहे हैं। उधर से वसुदेव जी आते हैं नंदगांव मथुरा से, तो क्या देखते हैं कि सारे ब्रजवासी भीड़ करके इकट्ठा हो रखे हैं। कहाँ क्या है भैया, कहाँ हो गया? तो देखते हैं कि सारे पुतना के शरीर पर ढूंढ रहे, मेरे कन्हैया कहाँ गया? माता नंदरानी को होश नहीं है, खोजते खोजते पागल हो रही, मेरा कन्हैया कहाँ चला गया? अब उत्सव में सारे ब्रजवासी एकत्र हुए थे, सब लोग मिलकर खोजना प्रारंभ किया, कन्हैया को लेकर कौन भाग गया, मेरे लाला को लेकर कौन भाग गया? खोजते खोजते पहुंचते हैं पुतना के पास। पुतना को देखते हैं, इतना विशाल काय राक्षसी, अब कृष्ण उसमें कहीं दिखे नहीं। बड़ी मुश्किल से ब्रजवासियों ने पता लगाया तो बड़ी लंबी लंबी नसीनियां लगा करके चढ़े पुतना के शरीर के ऊपर। भगवान मस्ती से किलकारी मार के उसके स्तन पर खेल रहे हैं। पूतना मर्दन भगवान की जय। अब तो पूतना तो मर गई। ब्रजवासियों ने विचार किया इसका दाह संस्कार कौन करेगा, इतना लंबा शरीर, इतनी लकड़ी कहां से लाएंगे? सो भगवान ने क्या किया, ब्रजवासियों ने क्या किया, अपने घर घर से सब लोग कुल्हाड़ा गणासी फरसा लेकर के आए, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और एक जगह एकत्र किया, उसका अग्नि संस्कार किया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना इतनी दुर्दांत राक्षसिनी थी, जो बालकों की हत्या करना ही उसका जीवन था। भगवान के पास आकर वह परम पवित्रा हो गई। जब उसका दाह संस्कार किया गया तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही है। क्या आ रही है? चंदन की खुशबू। राजा परीक्षित कहते हैं, स्वामी पूतना यह बालकों के खून पीने वाली उसके शरीर से चंदन की खुशबू क्यों आ रही है, क्या कारण है? जरा विचार करो राजन, जिस ब्रह्म का चिंतन योगी लोग कई जन्मों तक लाखों करोड़ों वर्ष करके जिस भगवान का दर्शन एक झलक नहीं प्राप्त कर पाते, वह भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप उसको पूतना अपने हृदय से लगा कर रखी है, तो वह क्या कोई सामान्य जीव हो सकती है? अर्थात भगवान के पास जाकर के सभी वस्तु दिव्य हो जाया करती है। पारसमणि से स्पर्श होकर के स्पृश्य होकर के वह चाहे कैसा भी लोहा हो वह स्वर्ण बन ही जाएगा। ऐसे ही भगवान के पास आकर के कोई भी संसारी जीव चाहे कितना हो कलमशों से ग्रसित हो, वह तो परम पावन पवित्र हो ही जाएगा। इसलिए राजन इसमें कोई संशय नहीं है कि पूतना के दाह संस्कार में शरीर के द्वारा जो अगर की खुशबू, चंदन की खुशबू आ रही है, यह कोई विशेष बात नहीं है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एतावता पूतना का मर्दन किया गया। पूतना को भगवान ने मां की गति प्रदान किया। मां, मां का मतलब होता है माता और मां का मतलब होता है नहीं। जब पूतना का दुग्धपान भगवान कर रहे थे तो पूतना भगवान से 2 बार कहती है, मुंच मुंच, हे बालक छोड़ो छोड़ो मुझे। मुंच मतलब छोड़ो, छुड़ाओ हमको, छुड़ाओ इस प्राण घाती दुग्धपान से। 2 बार मुंच मुंच का प्रयोग इसलिए की है पूतना ने कि एक तो हमको संसार की माया से छुड़ा दो, टीकाकारों का भाव है, और दूसरा भाव यह है कि हमको संसार का सुख तो नहीं चाहिए, संसार से ऊपर हमको पारलौकिक सुख भी नहीं चाहिए। अर्थात इहलोक परलोक सुख की कामना नहीं, जहां स्वसुख की कामना नहीं, वहां भगवान की भक्ति होती है। भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान किया है। मां अर्थात
माँ माता, और माँ मतलब नहीं, माँ संसार और माँ भगवान। भगवान की माता बनी और संसार माँ मतलब नहीं, जिसके लिए संसार में कोई स्थान अब नहीं रहा, वह सीधे भगवान के धाम को चली गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब राक्षसी के गोद में बालक जाकर के लौटा है तो माताओं को बहुत नजर उतारना आता है, किसकी नजर लग गई, किसका किस कहां से बच्चा घूम करके आ गया। माताओं के पास एक बड़ी विद्या होती है, नमक और मिर्ची राई ये सब घुमा घुमा के जला करके नजर को उतारते हैं। पर हमारे भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने एक विलक्षण मार्ग बताया है। कोई बालक को ऐसी अगर नजर लग जाए, कोई ऐसी अगर विशेष हवा का प्रकोप हो जाए तो उसका बड़ा आसान तरीका बताया गया है। क्या किया गया है? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुश्च शक्रिता द्वादशांगेषु नामभिः। ऐसे बालक को भगवान श्री कृष्ण यह आदर्श दे रहे हैं कि जब भी कभी किसी इस बालक को अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करना है, उसको गोमूत्र से स्नान करावे। पर आज किसी घर में गाय ही नहीं है। गाय तो सब जा रहे हैं, कसैया है घर में, गैया गई कसैया है घर में, तो गैया कहां से मिलेगी? तो और गाय भी कैसी होनी चाहिए? जर्सी नहीं। जर्सी गाय को तो गाय कहना ही पाप है, वो जर्सी गाय नहीं हो सकती। गौ माता, देखिए गाय गोत्र 2-3 लक्षणों से प्राप्त होता है। गौ के पहचान के 3 लक्षण है। श्रृंग अर्थात सिंह, दूसरा होता है गर कंबल, गर्दन के नीचे लटकता हुआ जो मांस चमड़ी होती है उसे गर कंबल बोलते हैं। गौ माता में आप सब हम सब लोग गांव के रहने वाले हैं, विचार कीजिए, जिस गाय के सिंग हो, गलकंबल हो और ककुद कंधे पर जो जिसको मौर कहते हैं हम लोग, मौर, ये 3 तत्व अगर नहीं है जिसमें, वह गाय नहीं हो सकती। यह तीनों जिस गौ माता में हो उसी को गाय की संज्ञा दी जाएगी। ऐसी गौ माता जो वेद लक्षणा गौ हो, जो 3 गोत्रों से समन्वित हो, ऐसी गौ, उस गौ माता के गोमूत्र से स्नापित किया कराया जाए बालक को। बालक का स्नान करावे, गोमूत्र से स्नान कराया जाता है। और उस गौ के गोबर से, देखिए आज भी परंपरा भी गांव में तो है वैसे कि गोबर से घर के दरवाजे पर लिपाई करते हैं। पहले तो आंगन में भी करते, आंगन में मिट्टी है नहीं अब किसी के यहाँ, सब टाइल और पत्थर लग गए, तो पत्थर जैसी बुद्धि भी हो गई हमारी। पत्थर में रहते रहते हमारी बुद्धि पत्थर आ गई है, समझ गए? पढ़ पढ़ के पत्थर भय, हम लोग इतने पढ़ाई कर ली, इतना हमारा विकास हो गया कि हम पत्थर बन गए। आज हम लोगों का विकास इतना हो गया, पढ़कर इतनी हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि सब पत्थरा गए हैं। पढ़ पढ़ के पत्थर भय और लिख लिख कर भय ईंट। हम लिखने में बड़े माहिर हो गए, लिख लिख कर क्या बन गए? ईंट बन गए। पढ़ पढ़ के पत्थर भय, लिख लिख कर भय ईंट। तुलसी राम स्नेह को तनिको न लागे छींट। भगवान की भक्ति का छींटा किसी के ऊपर नहीं है, इस बात का दुर्दशा है। अब देखिए छींटा यहाँ पड़ती है कि नहीं हजामपुर में। हजामपुर में भागवत जी कथा हजम हो रही है कि ऐसे ही हम समय बर्बाद कर रहे हैं? इतना खर्चा किया आप लोगों ने, छींटा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा भक्ति का? कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कथा का आज 5वां दिवस है, 5वां दिवस है ना? कथा में दक्षिणा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिना दक्षिणा की कथा नहीं सुननी चाहिए, यह विधान है। दक्षिणा देंगे आप लोग? देंगे दक्षिणा? पक्का? कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। अरे दक्षिणा के नाम पर सब लीजिए। अरे क्या हो गया? दक्षिणा के नाम पर क्या हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। कौन खड़ा करते हैं? बड़ी मुश्किल से कोई ऐसे कर रहे हैं।
खड़ा करें कि नहीं करें, कितना मांगेंगे, क्या मांग लेंगे भैया। दक्षिणा देंगे सब लोग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ बुलाकर संकल्प कराऊंगा सब लोगों से, कहीं कल को मुकर जाएंगे तो संकल्प करेंगे सब लोग ना। भागवत जी के सामने, ठाकुर जी के सामने, प्रज्वलित दीपक के सामने संकल्प कराऊंगा दक्षिणा देने के लिए। कौन कितना दक्षिणा देगा? तैयार हैं सब लोग? पक्का? दक्षिणा मेरी मांगू? देंगे सब लोग? सबको सुना देते हैं। अभी सुनाए कि नहीं सुनाए? अपने अपने घर में कल से लहसुन प्याज बंद। अरे अपने अपने घरों में कल से लहसुन प्याज बंद। अरे बहुत बड़ा कठिन काम है क्या? जैसे आपका हमने किडनी मांग लिया है, आपके प्राण मांग लिए हमने, हैं? हाँ, मेरी दक्षिणा यही है। अभी नहीं, कल नहीं, अभी से लहसुन प्याज बंद। तैयार हैं सब लोग? हाथ, अब हाथ खड़ा कीजिए, देखिए कितना खड़ा करते हैं। अब हाथ खड़ा कीजिए। हे भगवान, कितनी बड़ी कृतज्ञता। ये हो गई पहली दक्षिणा। सुनो, ऐसे हंसने से काम नहीं चलने वाला है। अब सबने वचन दिया है और यहाँ बुलाऊंगा, सबको संकल्प कराऊंगा। कल से लहसुन, पहली दक्षिणा मेरी शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से घर में लहसुन प्याज बंद, पहली दक्षिणा। दूसरी दक्षिणा, सायंकाल में सभी परिवार के सदस्य एक जगह बैठ करके गौ माता का घी का दीपक जलाएंगे और जुगल नाम का संकीर्तन करेंगे कम से कम 20 मिनट। दक्षिणा नंबर 2। तैयार है सब लोग? अरे बहुत कठिन बात मान लिया क्या मैंने? अभी 2 ही मांगा है हमने, अभी दक्षिणा 2 ही हुआ है, अभी 2 और बाकी है। हम वैष्णव लोग क्या होते हैं, साधन चातुष्ट में विश्वास करते हैं। वैष्णवों को 4 तत्व होता है, भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम। यह 4 तत्व ही हमारा प्राण है। हमारे प्राण है भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम। इसलिए दक्षिणा भी 4 मांगेंगे। कम क्यों मांगेंगे? मांग ही रहे तो बचने की दरिद्रता, मिले भले मत, पर हम अपना काम तो कर लें। दक्षिणा नंबर 1 क्या हुआ? कल अभी से लहसुन प्याज बंद। जो जो यहाँ श्रोता है इतना कम से कम तो कर लीजिए, जो नहीं आए तो मत आए। उनको अगर मान जाए तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। दक्षिणा नंबर 2 क्या बोला है? घी के दीपक जला करके 20 मिनट कम से कम सभी परिवार के सदस्य, कोई बहानेबाजी नहीं कि हम तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम तो भोजन बना रहे हैं, नहीं। सब समय से अपना कार्य निवृत्त करके एक जगह बैठ करके मस्ती से जुगल नाम का कीर्तन करें। घर के सारे दोष मिट जाएंगे, बता रहा हूं, मेरा दावा है, गारंटी का सौदा दे रहा हूं, गारंटी। कलयुग में गारंटी को नहीं देने वाला है, पर मैं गारंटी दे रहा हूं। भगवान को साक्षी मान के इस बात को घोषणा करता हूं कि आपके घर के सारे दोष मिट जाएंगे, चाहे गृह दोष हो, वास्तु दोष हो, चाहे पितृदोष हो, कोई भी दोष हो। मेरे 4 नियम का पालन कर लीजिए, सारे दोष मिट जाएंगे। कोई तैयार नहीं हो रहा है? हाँ, तैयार होंगे, होंगे, कोई बात नहीं, तैयार होंगे सब लोग। दक्षिणा नंबर 3, ये तो हो गया शाम का नियम। प्रातः काल स्नान करके और कम से कम 5 माला भजन करेंगे जुगल नाम का। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस तरह से कम से कम 5 माला भजन करेंगे। 5 माला भजन करने में क्या हो गया? 5 माला भजन करने में मुश्किल से समय लगता है 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। दक्षिणा नंबर 3 हो गया। और दक्षिणा नंबर 4 है कि 12 महीने में एक बार वृंदावन की यात्रा अवश्य करनी है। 1 साल में प्रति वर्ष 1 बार वृंदावन अवश्य जाना है। वहां जाकर बैटरी को चार्ज करना है सत्संग के द्वारा, भगवान की दिव्य क्रीड़ा स्थली का दर्शन करना है, बरसाना नंदगांव गोवर्धन रमन रीति आदि आदि लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। और दिव्य भूमि का ऐसा चमत्कार है, ऐसा प्रभाव है, प्रसाद है कि आप बिल्कुल 1 साल
बैटरी चार्ज रह गया, बैटरी डिस्चार्ज, फिर चले गए वृंदावन। ये 4 मैं आपसे दक्षिणा मांगता हूं। अब विचार कीजिए कितने हाथ खड़े होते हैं। कोई काम कठिन नहीं है। आप मन से, सब सारी बीमारी मन की है, मन से संकल्प कीजिए कि हमें यह काम करना है, आज से नहीं अभी से। हाथ खड़ा कीजिए सब लोग, दोनों हाथ खड़ा करके। कितना जोश देने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो ठीक बात नहीं है भाई, दक्षिणा नहीं देंगे तो कथा में क्या आनंद मिलेगा। भगवान के 12 अंगों में ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, माताओं ने, माता नंदरानी ने 12 तिलक करके, गोमूत्र का, गोबर का तिलक करके, गौमूत्र से स्नापित करके, स्नान करा करके, और भगवान के नाम के द्वारा ही उनका रक्षण होता है। देखिए भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, भगवान के नाम की ऐसी महिमा कि भगवान का रक्षण किया जा रहा है भगवान के नाम के द्वारा। भगवान का रक्षण कैसे हो रहा है? भगवान के नाम के द्वारा। अब भगवान थोड़े से बड़े होते हैं, माता नंदरानी, एक समय आता है जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ वो नक्षत्र फिर से प्राप्त होता है। 1 वर्ष के पश्चात अपने बालक को गोद में लेकर के दूध पिला रही है माता नंदरानी। क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को देख करके माता नंदरानी बड़ी प्रसन्न है। भगवान ने देखा कि मैया को कुछ चमत्कार दिखाएं, कुछ आनंद प्रदान करें कि मैया समझ रही है मेरे बारे में